हाय, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रैटेजिक स्पीकर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करेंगे जोमैटो की, जो इंडिया का नंबर 1 फूड डिलीवरी चेन है। जोमैटो एंड इट्स एक्विजिशन एंड इट्स स्ट्रैटेजीज। जोमैटो ने कौन सी स्ट्रैटेजीज इतना फास्ट ग्रो करने के लिए इंप्लीमेंट करी, कौन सी एक्विजिशंस करी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो जोमैटो वाज फाउंडेड बाय मिस्टर दीपेंद्र गोयल इन 2008। 2008 में एक इंडियन एंटिटी मिस्टर दीपेंद्र गोयल ने ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जोमैटो चेन फाउंड करी। फूडीबे नाम था उनका। 2008 में इसका नाम उन्होंने फूडीबे रखा था, बिकेम जोमैटो इन 2010। 2010 में उन्होंने उसका नाम जोमैटो कर दिया टू इंक्रीज कस्टमर रीच। एक अट्रैक्टिव नाम लाने के लिए एक अट्रैक्टिव नाम लेके आ गए जो कस्टमर रीच बढ़ा सके उनकी। सो फूडीबे वाज नॉट दैट अट्रैक्टिव नेम अकॉर्डिंग टू हिम। 2008 में उन्होंने 4000 रेस्टोरेंट्स लिस्ट करे थे। वो एक लिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, रेटिंग एंड रिव्यू, फूड रेटिंग एंड रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन थी, जो 2008 में 4000 रेस्टोरेंट्स उन्होंने लिस्ट करे थे, जहां लोग रिव्यूज करते थे अपने जाके। फूडीबे पे लोग अपने रिव्यूज डालते थे। 2034 में 94,000 रेस्टोरेंट्स हो गए वो। 2050 में 3,84,100 रेस्टोरेंट हो गए और 2020 में 10 लाख रेस्टोरेंट हो गए वो इन 500 सिटीज इन इंडिया। 500 सिटीज इंडिया में फैल गया वो। सो उसके बाद पहले वो लिस्टिंग से, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी पे आ गया। डिलीवरी पे वो फूड डिलीवरी चेन बनता गया और 2013, 15 और 20 में, 15 से 20 में वो 5 इयर्स में उन्होंने बहुत बड़ा जंप लिया। 3,84,000 से सीधा 10 लाख रेस्टोरेंट्स पे आ गए। जोमैटो की बेसिक्स की बात करूं तो जोमैटो के पास अपने खुद के 5,000 प्लस एम्प्लॉइज है, 5,000 प्लस एम्प्लॉइज है। ऑफिसेस खाली एक ही ऑफिस है उनका 24 कंट्री में से, 24 कंट्रीज में से 1 इन 24 कंट्रीज। मतलब उनका 24 कंट्री में वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक ही ऑफिस है उनका। वर्थ उनकी 5.4 बिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ है उनकी। लायबिलिटीज उनकी 26,588 मिलियन है। रेवेन्यू की हम बात करें तो 350 मिलियन था 2020 में। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप जोमैटो ने क्या किया? ब्रिंग इन द मनी, पैसा लाया। वो पैसा कहां से लाया? बहुत सारी वेंचर कैपिटल कंपनीज से वो फंड लेके आया, जैसे कि एंड ग्रुप हो गई, वीवाई कैपिटल हो गई, इन्फोएज हो गई, सिकॉय कैपिटल हो गई, टाइगर ग्लोबल, कोरा, टी मास्क, डिलीवरी हीरो, जीबी कैपिटल, नेस्पर्स, लक्जर, फिडेलिटी, डीवन कैपिटल, बेली, गिफॉर्ड, मेराई, स्ट्रीट व्यू, ये सारी कंपनीज से वो फंड लेके आ गया। उन्होंने क्या किया? 2.1 बिलियन डॉलर्स जनरेट किए, यानी कि 15,380 करोड़ रुपए। कितना? 15,380 करोड़ रुपए वो लेके आ गया अपने बिजनेस में। स्टेप 2, इतना पैसा लाने के बाद उसने क्या किया? स्ट्रैटेजिक शॉपिंग स्टार्ट करी। स्ट्रैटेजिक शॉपिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजिक शॉपिंग, अब देखिए, स्ट्रैटेजिक शॉपिंग एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। स्ट्रैटेजिक शॉपिंग को आप कह सकते हैं एक्विजिशन स्टार्ट किए उसने। हाउ टू एक्सपैंड ओवरनाइट विद कंप्लीट एक्सपर्टाइज। उसने बोला मैं ये सारी चीजें डेवलप तो नहीं कर सकता, डिलीवरी चेन नहीं ला सकता, लोगों को नहीं ला सकता, लोगों को रातों रात बड़ा होना है तो लोगों को डेवलप नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया? स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन स्टार्ट करे। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन विद एक्सपेंशन एंड बिल्डिंग एन एक्सपर्टीज इकोसिस्टम। उसको जो जो चीजों की जरूरत थी उसने वो ऐसी एक्सपर्टीज कंपनीज को एक्विजिशन करना स्टार्ट किया। नेवर फोकस टू क्रिएट एक्सपर्टाइज। वो क्या कहता है? जोमैटो ये कहता है कि आप कभी भी एक्सपर्टाइज क्रिएट करने में फोकस मत करो, आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। नेवर फोकस टू क्रिएट ऑन एक्सपर्टाइज। यू कैन बाय द एक्सपर्टाइज फ्रॉम द मार्केट, यू कैन एक्वायर द एक्सपर्ट कंपनी फ्रॉम द मार्केट, बट यू डोंट डाइवर्ट योर फोकस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। आपका जो फोकस है, जो बिजनेस है, उससे आप डाइवर्ट मत होजिए। वो एक्सपर्टीज आप खरीद लीजिए बाहर से। यू वांट टू ग्रो फास्ट, इफ यू वांट टू ग्रो फास्ट, एक्वायर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। एस कभी भी डेटा एंड लॉयल्टी ओवरनाइट नहीं बनाई जाती। सो एक्विजिशन सबसे आसान तरीका है। डेटा एंड लॉयल्टी कभी भी ओवरनाइट नहीं आ सकता। जो ऑलरेडी कंपनीज एग्जिस्टिंग मार्केट में है, जिनके पास डेटा है, लॉयल कस्टमर्स है, उनको उन्होंने एक्वायर करना स्टार्ट किया। सो एक्विजिशंस में क्या किया उन्होंने? सबसे पहले 2014 में गैस्ट्रोनॉकी रेस्टोरेंट सर्विस थी एक पोलैंड में, गैस्ट्रोनॉकी करके। 2014 में उसको एक्वायर कर लिया। मेनूमेनिया 2014 में मेनूमेनिया करके एक कंपनी थी, लीडिंग रेस्टोरेंट लिस्टिंग एंड रिव्यू पोर्टल था पैसिफिक न्यूजीलैंड में, उसको भी एक्वायर कर लिया उन्होंने। लंच टाइम एंड ओबीवैट करके एक कंपनी थी 2014 में, चेक रिपब्लिक में कंपनी थी ये, वो भी उन्होंने, रेस्टोरेंट गाइड कंपनी थी, वो भी उन्होंने एक्वायर कर ली।
तो उन्होंने एक्विजिशन स्टार्ट किया, यहां रुके नहीं वो। सिबैंडो 2014 में, इटली की एक लीडिंग रेस्टोरेंट सर्च सर्विस थी, सिबैंडो 2014 में उसको एक्वायर कर लिया। मैकेनिस्ट करके कंपनी थी 2015 में, टर्की रेस्टोरेंट सर्च सर्विस थी, उसको भी एक्वायर कर लिया। मेपलॉस सॉल्यूशंस 2015 में एक्वायर कर ली, जो एक क्लाउड बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल प्रोडक्ट फॉर रेस्टोरेंट्स कंपनी थी, जो अपनी सेल आपकी नोट करेगी, आपका रेवेन्यू बता देगी, आपको आपकी कितनी सेल हुई, आपका कितना रेवेन्यू है, क्या चेंजेस करने हैं आपको। ये क्लाउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी उन्होंने एक्वायर कर ली। नेक्स्ट टेबल 2015 में उन्होंने एक यूएस बेस्ड ऑनलाइन टेबल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म था, नेक्स्ट टेबल के नाम से, वो भी उन्होंने एक्वायर कर लिया। 2015 में उन्होंने क्या किया, यूएस बेस्ड रेस्टोरेंट सर्च गाइड कंपनी, वो भी उन्होंने एक्वायर कर लिया। अभी और है स्पार्स लैब्स 2016 में, गुड़गांव बेस्ड लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था, वो भी उन्होंने एक्वायर कर लिया। रनर एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत सारे उनके पास लोग थे जो डिलीवरी में हेल्प करते थे, तो उन्होंने क्या किया, मैं इतने सारे लोग एक साथ एक्वायर तो नहीं कर सकता या उनको ट्रेन नहीं कर सकता, लाके एकदम से मैं अपने बोर्ड पे नहीं लेके आ सकता, तो उन्होंने पूरी कंपनी ही एक्वायर कर ली रनर, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5,000 से 7,000 लोग ऑलरेडी थे। B2B ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर था, प्लेटफॉर्म फॉर हाइपर लॉजिस्टिक सर्विसेज टू इंक्रीज डिलीवरी कैपेबिलिटीज। जैसे मैंने बताया, उन्होंने डिलीवरी कैपेबिलिटी ओवरनाइट बढ़ा ली थी रनर एक्वायर करके। टंगस्टन फूड 2018 में ऑनलाइन मार्केट प्लेस थी विच केटर्ड 1500 प्लस कंपनीज इंक्लूडिंग IBM, एसेंचर, अर्नेस्ट एंड यंग, सोनी, जेनपैक, 3M, माइंडट्री एंड डेलॉयट। ये सारी कंपनीज को केटर करती थी एक कंपनी थी टंगस्टन फूड करके, वो उस पे लंच प्रोवाइड करती थी, डिनर भेजती थी, ब्रेकफास्ट भेजती थी, ये सारी कंपनी थी, उनको उन्होंने एक्वायर कर लिया वो कंपनी को। तो एक्वायर करते ही उनका डेटा, उनके कस्टमर्स, उनके एम्प्लॉइज सब लोग इनके पास आ गए। सो ऑटोमेटिकली एक विंग डेवलप हो गई जो सारी टॉप नॉच कंपनीज के अंदर, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर वो एंटर कर गया जोमेटो। उबर ईट्स को क्या किया उन्होंने, टू कट डाउन कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मार्केट, उन्होंने उबर ईट्स को आते ही एक्वायर कर लिया। फिट्सो टू गेट डेटाबेस ऑफ द पीपल हु वांट टू ईट हेल्दी फूड। फिट्सो एक ऐप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टार्टअप था, उन्होंने उसको भी एक्वायर कर लिया ताकि एक हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्दी फूड के अंदर वो एंटर कर सके, तो उसको भी उन्होंने एक्वायर कर लिया। तो ये होती है स्ट्रैटेजिक शॉपिंग। उन्होंने ह्यूज लेवल की पैसा लेके आए, ह्यूज लेवल की शॉपिंग करी और अपना इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग बना लिया। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट करनी स्टार्ट करी। अब लोगों को तो पता पड़े कि जोमेटो ने क्या किया, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्या किया, कवर्ड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने कवर कर लिए, ब्लॉग सारे कवर कर लिए, ऑलवेज ट्रेंडिंग इन द न्यूज में ट्रेंड होने लग गया। कम्युनिकेट हाइजीन एंड फिटनेस वीडियोस बनाने लग गया, क्या खाना चाहिए, वीडियोस बनाने लग गया कि क्या खाना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसा फूड कब खाना चाहिए। अमेजिंग एड्स आर फीचर्ड, बहुत अमेजिंग एड्स बनाने लग गया वो, बहुत आई कैचिंग एड्स जो वायरल होने लग गया, ऐसी एड्स बनाने लग गया। स्टेप 4, अर्न लॉयल्टी टू गेन रॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन। उसने क्या किया, अर्न लॉयल्टी टू गेन रॉयल्टी। लॉयल्टी कैसे गेन करेगा लोगों को, जब लोगों को प्रॉफिट देगा, लोगों को इंसेंटिवाइज करेगा, तभी तो लोग उसके पास आएंगे। तो उसने कस्टमर रिटेंशन स्टार्ट किया। कैसे कस्टमर रिटेंशन स्टार्ट किया, कस्टमर रिटेनिंग स्ट्रैटेजी जो जोमेटो प्रो के नाम से उसने इंप्लीमेंट किया, उसमें उसने क्या किया, डिस्काउंट अप टू 40% ऑन डाइनिंग फॉर प्रो मेंबर्स 3 months ओनली, 3 महीने के लिए 200 रुपए दीजिए और 40% तक डिस्काउंट लीजिए आप अपने प्रो मेंबर्स के लिए, 40% तक डिस्काउंट डाइनिंग पे। एडिशनल डिस्काउंट ऑन ऑर्डर्स ओवर एंड अबाउट दी ऑफर्स, एडिशनल डिस्काउंट भी प्रो मेंबर्स के लिए एडिशनल डिस्काउंट एंड ऑफर्स कर दिए। तो कोई स्विगी वीगी सबने हटा दिया अपने उस ऐप से, सब अपना प्रो बन गए, जोमेटो के प्रो मेंबर बन गए और उसी को यूटिलाइज करने लग गए। फूड डिलीवरी प्रायोरिटी पे डिलीवर होगी, बाकी लोगों को आधे घंटे में होगा तो इनको 20 मिनट में हो जाएगा। सो इससे कस्टमर रिटेन होने लग गया उनका। स्टेप 5 उन्होंने क्या किया, मेक इट ए 2-way कम्युनिकेशन टू ग्रो मोर। बहुत सारे ग्रीवियंसेस थे कस्टमर के, लेट डिलीवरी के, रॉटन फूड के, फूड टाइम पे नहीं आना, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, वो एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने मेक इट 2-way कम्युनिकेशन किया। उन्होंने रिव्यूज एंड रेटिंग स्टार्ट किए, लोगों को रिव्यूज एंड रेटिंग्स को और तवज्जो देना स्टार्ट किया उन्होंने, और रिव्यूज एंड रेटिंग्स को प्रमोट किया उन्होंने, फीडबैक लेना स्टार्ट किया, कंप्लेंट्स लेना स्टार्ट किया और उस पर तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट किया। फ्री में फूड दे दिया उन्होंने, अगर फूड स्पिल हो गया तो फ्री में फूड दे दिया। बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट की। बीवेयर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अब उनके माइंड में आ गया कि अब धीरे धीरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने स्टार्ट हो गए, जैसे स्विगी हो गया, ओला फूड्स हो गया, जस्ट ईट हो गया, foodzozo.com हो गया, उन सब से वो आगे निकलने लगा एक्विजिशंस करके। तो वो कॉम्पिटिटर्स को हमेशा माइंड में रखता था और कॉम्पिटिटर्स को आज भी वो माइंड में लेके चलता है।
स्टेप 6, ऑलवेज फोकस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस। उसने क्या किया, अपना बिजनेस एक्सपैंड करना कभी नहीं रोका। कोई भी सिचुएशन आ गई, कोई भी कंडीशन आ गई, अपना बिजनेस, चाहे कोविड भी आ गया तो कोविड के अंदर भी उन्होंने अपना बिजनेस बहुत एक्सपैंड किया है। दे एक्सपैंडेड टू 36 कंट्रीज एंड 10,000 सिटीज। कितने? 36 कंट्रीज एंड 10,000 सिटीज के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लिया है। रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या है? अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, कटार, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, टर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया, हर जगह जोमेटो, हर जगह जोमेटो आ गया। दे एक्सपैंडेड टू 36 कंट्रीज एंड 10,000 सिटीज। 10,000 सिटीज और 36 कंट्री में एक्सपैंड कर दिया। अब उससे रिजल्ट्स क्या आ गया? उनके 2 लाख डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, 2 लाख डिलीवरी पार्टनर्स, 23,000 एक्टिव साइकिलिस्ट फ्री। बहुत सारे लोग साइकिल पे भी डिलीवर करते हैं। जोमैटो में एक है, जोमैटो ने ये बताया है कि 23,000 लोग हमारे खाली साइकिल डिलीवरी बॉयज है। 1.2 मिलियन पीपल आर पॉपुलर रेस्टोरेंट्स। 1.2 मिलियन पॉपुलर रेस्टोरेंट्स है। कितने? 1.2 मिलियन पॉपुलर रेस्टोरेंट्स। जो रेस्टोरेंट्स आप 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में या 4 स्टार रेस्टोरेंट्स में आते हैं, वो भी जोमैटो पे लिस्टेड है। करंटली सर्व्स इन 10,000 सिटीज अक्रॉस 36 कंट्रीज। 36 कंट्री में वो सर्व करते हैं। 10,000 सिटी में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। 1.45 मिलियन ऑर्डर्स इन अ डे। एक दिन के अंदर 1.45 मिलियन यानी कि 14 लाख से 15 लाख ऑर्डर एक दिन के अंदर ऑर्डर करते हैं लोग। ऑलमोस्ट 34 मिलियन ऑर्डर्स पर मंथ। 34 मिलियन ऑर्डर पर मंथ ऑर्डर होता है। सो उसने क्या किया? 2.1 बिलियन जो अमाउंट लाया, 15,380 करोड़, उसको यूटिलाइज कर दिया। लेकिन उसको वो 2021 में उसी 2.1 बिलियन को वो 5.4 बिलियन बना चुका था। मतलब 15,380 करोड़ को वो 37,352 करोड़ बना चुका था। सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ जुड़ी थी, सबको प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बना दिया उसने। सो की टेक अवेज क्या है इस वीडियो से? इस वीडियो से ये की टेक अवेज है कि इनिशिएट अ बिजनेस विथ एन इनोवेटिव आइडिया। आप अपना बिजनेस एक इनोवेटिव आइडिया से स्टार्ट करिए। सेकंड, कल्टिवेट द बिजनेस विथ एक्सटर्नल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सटर्नल फंड जहां नीडेड है लाइए, इन्वेस्टमेंट लाइए। ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर द एक्सपर्ट आर्म। डोंट वेस्ट टाइम इन क्रिएटिंग इट। जैसे मैंने बताया, आपकी जिस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है उसको क्रिएट करने में टाइम वेस्ट मत करिए, उसको एक्विजिशन करिए। कम्युनिकेट योर अचीवमेंट्स। आप अपनी अचीवमेंट्स को कम्युनिकेट करिए। एक्विजिशंस टू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स है उसको मार्केट करिए। लोगों को जानने दीजिए कि आपने क्या अचीवमेंट करी है। डिजाइन लॉयल्टी प्रोग्राम सो यू वोंट लूज योर कस्टमर एट ऑल। आप अपना कस्टमर लूज कर ही नहीं सकते जब आप लॉयल्टी प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। मेक इट 2-वे कम्युनिकेशन। कीप योर बिजनेस ओपन फॉर फीडबैक ऑलवेज। आपको नहीं पता कि लोअर लेवल पे क्या चल रहा है, क्या रिव्यूज है, कस्टमर के क्या फीडबैक है, कस्टमर किस वजह से आपको छोड़ के जा रहा है। हो सकता है ही इज सेटिस्फाइड विद जोमैटो बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद अ सिंगल डिलीवरी बॉय और डिलीवरी सिस्टम और अ रेस्टोरेंट। कुछ भी हो सकता है। तो आपको 2-वे कम्युनिकेशन रखना चाहिए। ऑलवेज फोकस ऑन एक्सपेंशन बाय मर्जर्स एंड एक्विजिशन। आप अपने एक्सपेंशन को मर्जर्स एंड एक्विजिशन से हमेशा फोकस रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।